सुप्रभातम बच्चों, मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान। आज आपके सामने कक्षा 8 का अष्टमः पाठ आदि शंकराचार्य हो, भगवान शंकराचार्य जी के जीवन पर आधारित यह पाठ है। आप उसको पढ़िए और उसका अर्थ जानिए। और बहुत ही एक अच्छी रोचक कहानी है जिसके माध्यम से जो भारतीय जो सनातन धर्म है उसको उन्होंने बचाने के लिए, उसको भारतीयता को बचाने के लिए इनके जीवन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन बचपन में क्या इनके साथ एक घटना घटी उसके बारे में बात। अब ये शंकराचार्य कौन है आप जानते होंगे कि भारत के जो बहुत बड़े मनीषी हैं जिन्होंने बहुत बाल्यकाल में ही काफ़ी अध्ययन किया, और इनके बारे में पाठ में हम पढ़ते हैं। देखिए, अस्ति केरल प्रांते पेरियार इति नद्याः तटे कालड़ी ग्राम। केरल प्रांत में, केरल प्रांत का मतलब हो गया राज्य में, पेरियार नदी के तट पर एक कालड़ी नामक गांव है। तत्र स्वभार्यया आर्यम्बया सह शिवभक्तः शिवगुरु निवसति स्म। निवसति स्म, जहाँ पर स्म शब्द का प्रयोग किया जाता था के लिए प्रयोग किया जाता, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा। तत्र मैंने वहाँ, स्वभार्यया मैंने अपनी पत्नी के साथ, आर्यम्बा के साथ, एक शिवभक्त थे जिनका नाम शिवगुरु था, वो रहते थे। एकदा सह त्रिचूरस्थम शिव मंदिरम गत्वा प्रार्थना अकरोत्, हे शिव मत्पुत्र तत्सदृशः भवेत्। उन्होंने वो त्रिचूर नामक एक स्थान के शिव मंदिर में गए और प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, मेरा जो पुत्र हो तुम्हारा जैसा हो। दौर्भाग्येण पुत्रस्य शंकरस्य जन्म समय पूर्वमेव शिवगुरु पंचतत्वम गत। और दुर्भाग्य देखिए कि जिस समय शिवगुरु का इनका जन्म हुआ शंकराचार्य का, उस समय उनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई। माता आर्यम्बया एव अस्य पालनम अकरोत्। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो सीधी सी बात है कि उन माँ ने ही उनका पालन पोषण किया। एकदा बालोयम नद्याम स्नातुम अगच्छत। एक बार बालोयम का मतलब यह बच्चा नदी में स्नान करने के लिए गया। अगच्छत मैंने गया। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी थी, तो आपको याद रखना पेरियार नदी थी। राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। गांव कौन सा है? कालड़ी गांव है, शंकराचार्य जी के जन्म का गांव। सहसा नक्रेण गृहीतः स उच्चैः विलापम अकरोत्। उसी समय उसे नक्र ने पकड़ लिया। नक्र ने मगरमच्छ, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। सहसा नक्रेण गृहीतः स उच्चैः विलापम अकरोत्। और वो रोने लगे जोर जोर से। छोटा बच्चा है। बालकस्य रोदनम श्रुत्वा माता नदी तीरम आगता। जब बच्चे का रोना सुना तो माँ नदी के किनारे आई। मातरम दृष्ट्वा शंकरः अवदत्। और माँ को देखकर शंकराचार्य बोले, क्या बोले? अम्ब यावत् त्वं मां संन्यासाय स्वानुमतिं न ददासि तावत् अहम नक्रात् मुक्तः न भविष्यामि। देखिए, जब तक मुझे आप संन्यास की अनुमति नहीं देंगी तब तक मैं इस जो नक्र है, जो यह क्या बोलते हैं मगरमच्छ है, इससे मैं मुक्त नहीं होऊंगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे इस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे कि मैं संन्यास ले लूं, तब तक मैं नक्र से मुक्त नहीं होऊंगा। देखो नक्रात, ये देख रहे हैं आप। अब आप यहाँ पर देखिए ददासी। ददासी कहाँ पर प्रयोग होता है? जब त्वम शब्द आता है। देखिए, त्वम कर्ता का ददासी क्रिया है। वैसे ही भविष्यामि, देखिए भविष्यामि ये भविष्यवाचक क्रिया है। जैसे भविष्य जब बताना हो तो भविष्यामि के जब भविष्यवाचक, समझ रहे आप? लिट लकार भविष्यामि, गमिष्यामि, पठिष्यामि, वदिष्यामि, बोलूँगा, पढ़ूँगा, गाऊँगा। अंशया माता कथयति पुत्र यथेच्छसि तथा कुरु। माँ कहती भाई जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसा कर लो, क्योंकि अब उस बच्चे को तो वहाँ से बचाना है ना। नद्याः बहि आगत्य, नद्याः नदी से बाहर आकर के मातुः चरणयोः निपत्य सवदत्। माता के चरण में गिर कर वह बोला, क्या बोला? माता यद्यपि अहम संन्यासार्थम गच्छामि। माता यद्यपि मैं संन्यास के लिए जा रहा हूँ, तथापि भविष्य यदा त्वं मम स्मरणं करिष्यति तदैव अहम तव चरणयोः उपस्थितं भविष्यामि। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी, जब भी मुझे बुलाएंगी, तब मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूँगा। तदनन्तरं सः परिव्राजकैः सह पर्यटन गोविंद पदाचार्यस्य पार्श्वे आगतः। उसके बाद वह परिव्राजक बोलते हैं, जो घूमने वाले साधु संत होते हैं उनको बोलते हैं परिव्राजक, जो घूमते रहते हैं। तो परिव्राजके सह गोविंद पदाचार्य से पार्श्वे आगतः। परिव्राजकों के साथ वह गोविंद पदाचार्य के पास आए। गोविंद पदाचार्य के पास आए। देखिए
हम बीच बीच में शब्द अर्थों को भी लिखें। पंचतत्व में विलीन हो जाना मैंने मृत्यु को प्राप्त कर लेना। मृत्यु ये देखिए, अब आगे चलते हैं। तत्र तत्सकाशात वेदांत विद्याम अधीतवान, और उन्होंने वेदांत विद्या वहाँ पर पढ़ी। ठीक है, वेदांत विद्याम अधीतवान। अनंतरम स उपनिषदाम ब्रह्मसूत्राणाम गीतादीनाम प्रमुखाणाम ग्रंथाणाम भाष्याणि अरचयत। उनके बाद उसने ब्रह्मसूत्र, गीता आदि जो महान पुस्तकें हैं उनका भाष्य किया। भाष्य मैंने उनका सरल अर्थ किया, क्या अर्थ उनका बनता है। जैसे एक श्लोक होता है तो उसके कई अर्थ बन सकते हैं, लेकिन कौन सा उसका सटीक अर्थ, ज़्यादा अच्छा अर्थ बनता है, वो भाष्य से पता चलता है। अत्र मंडन मिश्रेण सा तस्य शास्त्रार्थम अभवत अधुनापि अस्य शास्त्रार्थ से चर्चा है। शास्त्रार्थ क्या होता है बच्चों? जब दो विद्वान आपस में बातें करते हैं, दो विद्वान आपस में एक तर्क को लेकर तर्क वितर्क करते हैं एक चीज़ को लेकर, और अंत में जो तर्की शास्त्र जीतता है उसको जिसका दूसरा व्यक्ति उसके तर्क का खंडन नहीं कर पाता है तो उसकी विजय हो जाती है। तो मंडन मिश्र के साथ इनका तर्क हुआ। तर्कशास्त्र जब ये हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कभी उसकी कहानी फिर हम आपको अलग से बताएंगे। तदनु ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है और जीव जो है वो मिथ्या है, ऐसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इति समुद्घोषेण सह श्रृंगार। ब्रह्म सत्य है, जीव जो है, इस इंसान जो है वो मिथ्या है केवल, ऐसा उन्होंने यह आदर्श वाक्य बनाया। समुद्घोषेण सह श्रृंगेरियाम, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, कर्नाटक में श्रृंगेरियाम, द्वारिकायाम, द्वारिका मने गुजरात में द्वारिकायाम, जगन्नाथपुरियाम, जगन्नाथपुरी कहाँ है? पूर्व दिशा में, कहाँ? उड़ीसा में। जगन्नाथ बद्रियाम च मठानाम स्थापनाम अकरोत्। बद्रियाम मने बद्री विशाल, जो हमारे बद्रीनाथ हैं जोशीमठ में, चमोली में, मठानाम स्थापनाम अकरोत्। उन्होंने 4 मठों की स्थापना, 4 देश के 4 कोनों। अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। इन्होंने जब 4 मठ के देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की भारत की अखंडता के लिए, और इनके जो रचे गए स्तोत्र हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। द्वाविंसे वैशिष अनस्वरम नस्वरम शरीरम अत्यज। द्वात्रिंसे 32 साल की उम्र में ही उन्होंने जो अनस्वर शरीर है उसको त्याग दिया। वस्तुतः समग्र भारतम एकताया सूत्रे अबध्नाद। उन्होंने वस्तुतः पूरे भारत को एकता के सूत्र में अबध्नाद मैंने बांध दिया। देख रहे हैं आप, ऐसे लोग भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी में पैदा होते हैं जो इस प्रकार के महान काम को करते हैं। तो बच्चों, आज का यह पाठ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।